अल्लाह ने रूह की निस्बत अपनी तरफ की है, जिससे इस रूह को मुज़क्का मुज़फ़्फ़ा कर लिया, इस रूह को उस रूह के पैदा करने वाले के साथ जोड़ लिया। अब ये रूह असल में वो कमाल है जो इसके जिस्म की भी निजात का जरिया बनता है, और जिस्म को इसलिए संभाला जाता है ताकि वो एक जरिया खत्म ना हो जाए। जैसे सीढ़ी को इसलिए संभालते हैं ताकि छत के ऊपर चढ़ने के काबिल रहे, बिल्कुल इसी तरीके से ये जिस्म ये गोया के बमंजिला के सीढ़ी के है, एक जरिए के है कि जिस जरिए से इंसान अपने रूह से फायदा उठाता है, रूह से नफा उठाता है, रूह को अल्लाह की इबादत में लगाता है, इताअत में लगाता है, कभी सजदों में गिरता है, कभी रुकू में झुकता है, कभी क़याम में हाथ बांध के खड़ा होता है, कभी रोजे की हालत दिखाता है। तो गोया के रूह के सारे की सारी इबादतें इसको जिस्म के जरिए से करनी होती है, इसलिए जिस्म की कदर करता है और जिस्म के कदर करने को हुक्म है। इस जिस्म का भी ख्याल करो ताकि अगर ये जरिया तुम्हारा जाया हो गया तो रूह फिर यहाँ ठहरेगी नहीं, बल्कि रूह आला इल्लियीन पे चली जाएगी और जरिया फिर तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये दो चीजें अगर इंसान अपने अंदर पैदा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कभी शर्मिंदा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर उसने इन चीजों को इख्तियार कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो इनाम का मुस्तहिक बनेगा और अल्लाह तबारक व तआला के सामने शर्मिंदा नहीं होगा। और वो दो चीजें क्या हैं? और मैं एक मुहासबा है, अपना मुहासबा करते रहो, अपनी अकाउंटेबिलिटी करते रहो, अपनी खुद एहतसाबी करते रहो शब रोज, एक मुहासबा। और दूसरा फरमाया कि दूसरों की नसीहत को कबूल करना। मशहूर मक़ूला हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का, फरमाया हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू, अपना मुहासबा कर लो हिसाब होने से पहले। अल्लाह के यहाँ मुहासबा होगा, उससे पहले अपना मुहासबा खुद कर लिया करो। जब खुद करते रहोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के सामने जब पेश होगे अल्लाह तबारक व तआला उस मुहासबे की वजह से तुम्हें इनाम अता कर देंगे। क्योंकि जो बंदा खुद मुहासबा करता रहेगा शब रोज तो ज़ाहिर गलतियां नहीं करेगा, सुबह से शाम तक से सारे गुनाहों को सोच कर सोया करेगा। आज चूंकि हमने अपना मुहासबा छोड़कर दूसरों का मुहासबा शुरू कर रखा है, दूसरे के गुनाहों को देखेंगे, दूसरों की दौलतों को देखेंगे, दूसरे के चाल चलन को देखेंगे। हमारी निगाह दूसरों को देखती है, अपने आप को देखती नहीं है। नतीजा ये कि हम कभी ग़ीबत में मुब्तला होते हैं, कभी चुगली में मुब्तला होते हैं, कभी झूठ में मुब्तला होते हैं, कभी तोहमत में मुब्तला होते हैं। तो जब दूसरों को देखने का ये वतीरा हमारा चलता रहता है, अपने आप को देखने का वतीरा कायम नहीं करते, तो नतीजा ये कि दुनिया में गफलत की जिंदगी गुजारते हैं। और गाफिल जब अल्लाह के सामने पेश होगा तो शर्मिंदा होगा। दूसरे की नसीहत को सुनो, जब तुम्हें कोई नसीहत करे तो कान लगा के उसकी नसीहत सुनो और सोचो कि हाँ ये नसीहत काबिल अमल है, हाँ इस नसीहत पे मुझे अमल करना चाहिए, हाँ यार ये नसीहत जो है वाकई मेरे मतलब की है, हाँ वाकई मेरे अंदर ये ऐब है। तो फौरन अपने बारे में सोचो, ये नहीं कि नसीहत करने वाले पर चढ़ दौड़ो, अजी चलिए अपना काम कीजिए, नन योर बिजनेस, नन योर बिजनेस कह के टाल दिया, अजी आप अपना काम कीजिए, बस ठीक है, आप बस बड़े मुफ्ती साहब हैं, अपना काम नहीं। हम किसी के नसीहत सुनने को तैयार नहीं, लेकिन आपके $1 अगर गिर जाए और वो शख्स आपके चपत भी लगा दे, अजी होश से चलिए ये $1 आपका गिर गया जेब से, आप बल्कि शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, यही होगा। यानी मतलब यह है कि अब $1 की कीमत हमारी नजर में इतनी है, उसकी डांट खाकर भी शुक्रिया करते और डॉलर ले लेते हैं। कि अगर आप दीन के किसी हिकमत की बात अगर किसी मुसलमान की बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब $1 जितनी कीमत भी उस दीन की बात हमारी नजर में नहीं है। जब अल्लाह का दीन हमारी नजर से इतना गिर जाए तो क्या हम खुद अल्लाह की नजर से नहीं गिरेंगे? आज दुनिया की मादी दौलतों की हमारे यहाँ कीमत है, लेकिन दीन की किसी बात की कीमत नहीं। अगर कोई अकल फहम की बात कोई बता दे, अजी आप में ये ऐब है, आप गीबत कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि हाँ यार माफ करना, हाँ यार गीबत कर दी, बस अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे मैं गीबत ना करूँ, ये कहने के बजाय चढ़ दो, अजी बात सुनिए, आप ज्यादा वलीउल्लाह ना बनिए, आप जानता हूँ मैं आपको, आप सूद खाते हैं, आप जुआ खेलते हैं, आपका भाई देखा वो क्या करता फिरता, वो तो पूरी खानदान खोल देता। भाई अल्लाह के बंदे, जो बात तुझे की तू उससे सुन ले, यार अमल की तौफीक की दुआ करो, नहीं उसके कच्चे चिट्टे खुल जाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब सोने लगो 4 काम करो। फरमाया कि 1 करो सबसे पहले मुहासबा, अपना हिसाब किताब करो कि आज मैंने क्या किया सारा दिन, नेकियां कितनी की हैं, गुनाह कितने किए हैं। मुहासबा करने के बाद मुआहदा करो। मुआहदा का मतलब है कि ये अहद करो कि यार आइंदा ये गुनाह नहीं करना। मुआहदा करने के बाद जब इंसान अमली जिंदगी में निकले तो फरमाया कि मुराकबा करो। मुराकबा इस बात का करो कि यार ये नेकी है या गुनाह है, नहीं यार ये गुनाह है और गुनाह से बचने का मैंने मुआहदा किया है, लिहाजा उस गुनाह से रुक जाओ, अपनी जबान को रोक लो। अगर नेकी है तो ये सोच के करो कि अल्लाह तबारक व तआला इसका मुझे अजर अता फरमा दे, इस मोमिन का दिल खुश कर दूंगा, हो सकता है अल्लाह खुश हो गया तो मेरी बख्शिश हो जाएगी। मुराकबा करने के बाद फरमाया कि अब तुमने जब पूरा सोच लिया इतनी गुनाह हुए हैं, इतनी नेकियां हुई हैं, फिर मुआकबा करो। मुआकबा मतलब सजा, कि अगर सोचा कि आज 3 झूठ बोले मैंने, तो आप अपने नफ्स को सजा दो कि यार तुमने 1 झूठ पर 2 नफलें पढ़नी है, $5 सदका करना, लिहाजा 3 झूठ बोले हैं, लिहाजा 6 नफलों के लिए तैयार हो जा, और जब $5 $15 सदका करेंगे।